इन सबसे तकलीफ होती है और हम वो तकलीफ जाहिर कर देते हैं। अगर अभिनय सर शिक्षा मंत्री हों तो सबसे पहले ये 89 जो पेपर लीक हुए इनकी जांच करेंगे। एक स्पेशल वेबसाइट इसी बात की बनेगी कि इसमें ये 12 लोग थे जिन्होंने पेपर बेचा था, ये 58 लोग थे जिन्होंने पेपर खरीदा था। इन सब लोगों को भी जेल भेज दिया गया। अब कोई पेपर खरीद नहीं सकता, जो खरीदेगा वो भी जेल जाएगा और अकेले शिक्षा की खुद जिम्मेदारी लेंगे। अगर हमारे काल में भी बैक टू बैक 3 पेपर लीक हो जाएंगे तो सबसे पहले हम इस्तीफा देंगे कि भैया हम नहीं संभाल पा रहे शिक्षा मंत्रालय। तो एक अच्छी टीम बनाने की जरूरत है। क्या रोड मैप है, क्योंकि मैं इस तरह से जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप जब इतने प्रतिक्रियावादी हैं, किसी भी घटना को जब आप ओवरव्यू करते हैं, एसएससी के मामले में काफ़ी मुखर भी रहते हैं, क्या लगता है आपको अगर एसएससी के अंदर वाकई में ये सब चीज़ें रोकनी हो तो क्या तरीका हो सकता है? क्या तरीका हो सकता है? सबसे पहले तो चेयरमैन जो जिम्मेदारी ले कि ये चीजें नहीं होंगी। जैसे आज आप देखेंगे पेपर के स्तर गिरे हुए हैं, उलूल जुलूल सवाल पूछे जा रहे हैं, बड़ी छोटी छोटी समस्या हैं, गलत सवाल पूछ के आप 100 रुपए वसूल रहे हैं। ये बेसिक रिफॉर्म्स की जरूरत है। आपने खुद ही कहा, आज आप बात करते हैं एक देश एक चुनाव, आपने 19 में आपको याद होगा कहा एक देश एक एग्जाम, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट लेंगे, बच्चा बार बार फॉर्म फीस नहीं देगा। रेलवे के लिए भी वहीं से भर्ती हो जाएगी और सही बातें हो सकती है, सेम सिलेबस है। एसएससी के लिए भी हो जाएगी। कहाँ गया आपका सीईटी? आप अब तक लागू नहीं कर पाए। ये चीजें नहीं आई कभी प्राइम टाइम में, इनको नहीं दिखाया गया जो जरूरी थी। कॉमन एजुकेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में अभी तक उस पर चर्चा करती हुई दिखती है। सवाल को फिर से आते हैं कि एसएससी का एग्जाम एक बार के लिए उदाहरण उठाते हैं, आपने कहा सीईटी करते हैं, कैसे मतलब रोड मैप कैसे हो सकता है? मैं आपको ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ कि पीछे का मैं